अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फातिमा हुसैन। आज हम आपको मद्दे लीन आरिज़ के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम कुरान पाक में पहचान सकते हैं कि कहाँ पर मद्दे लीन आरिज़ हो रहा है, क्योंकि मद्दे मुत्तसिल, मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम में सिंबल दिखाया जाता है। ये वाला हर लफ्ज़ के ऊपर होता है जहाँ पर मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल या फिर मद्दे लाजिम और लीन लाजिम हो रहा हो। लेकिन मद्दे लीन आरिज़ और मद्दे आरिज़ में कोई भी ऐसा सिंबल नहीं होता, तो कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे पढ़ने में। यही मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है मद्दे लीन आरिज़। हरूफ लीन के बाद आरजी सुकून हो, यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्दे लीन आरिज़ होगा, जैसे शफ़ातैन। अब मैं आपको इसकी तफसील समझाती हूँ अच्छे तरीके से। ये हम सबक नंबर 17 में जो मद्दात का सबक है मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा सबक नंबर 17 मद्दात, जिसमें लिखा है कि मद के माना दराज करना और खींचना है। मद के दो सबब हैं, हमज़ा और सुकून। मद की 6 इकसाम हैं, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिज़। यहाँ तक मैंने आपको अच्छे तरीके से तफसील के साथ सारा समझा दिया है। आज मैं आपको इसकी 6वीं अकसाम है जो मद्दे लीन आरिज़ कहलाती है वो बताऊँगी। आपने ये तमाम जो मैंने वीडियो बनाई हैं पिछली अच्छे तरीके से देखनी है, फिर कल वाली वीडियो में हम इसकी अच्छे तरीके से मशक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मद्दे आरिज़ में और मद्दे लीन आरिज़ में मद का जो ताल्लुक़ है वो वक़फ़ के साथ है। जब आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप रुकते हैं, वक़फ़ की वजह से रुकते हैं, या फिर आपने अगर कोई लंबी आयत पढ़ी है, सांस फूल गया है और आपसे नहीं पढ़ी गई, सांस टूट जाता है, वहाँ रुकते हैं, वहाँ भी वक़फ़ हो जाता है। फिर तो मद्दे लीन आरिज़ और मद्दे आरिज़ का ताल्लुक़ जो है वो वक़फ़ के साथ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वक़फ़ किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। वक़फ़ की बहुत सी अलामतें होती हैं, जैसे कि किसी आयत के ऊपर ता लिखा होता है, कहीं लाम अलिफ, कहीं पर जीम, कहीं पर फ़ा, कहीं पर काफ लिखा होता है, कहीं पर काफ और फ़ा इकट्ठा लिखा होता है, छोटे छोटे सिंबल होते हैं ऊपर, कहीं पर सख्ता लिखा होता है और कहीं पर गोल दायरा आयत के एंड में आता है, जिन्हें हम इन सब अलामतों को वक़फ़ कहते हैं। हमारा कायदा क्या था कि हरूफ लीन के बाद आरजी सुकून हो, यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्दे लीन आरिज़ होगा। तो वक़फ़ के बारे में आपने अच्छे तरीके से जान लिया कि वक़फ़ किसको कहते हैं। अब हम जानते हैं कि साकिन हरफ कौन सा होता है। किसी भी हरफ के ऊपर जज़म की अलामत हो तो उसे साकिन कहते हैं। साकिन हरफ की अलामत है जज़म। अब हम जानते हैं कि आरजी सुकून किसे कहते हैं, किस सूरत में आरजी सुकून, हम जज़म को आरजी सुकून कहेंगे। अगर वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो उसे सुकून आरजी कहते हैं। अब हम इसकी एक मिसाल लेते हैं। सूरतुल फजर की आयत यहाँ पर लिखी है, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। तो यहाँ पर आप देखें
कि दाल के नीचे ज़ेर है लेकिन आगे वक़फ़ आ रहा है। वक़फ़ की वजह से हमने दाल वाले हरफ को साकिन कर दिया। ये मैंने टेम्परेली इसके ऊपर जज़म बनाई हुई है ताकि आपको समझ आ सके अच्छे तरीके से कि हरूफे यहाँ पर तो हरूफे मद्दा है, लेकिन वहाँ मैं आपको हरूफे लीन की मिसाल भी दूंगी। ये सिर्फ आपको आरजी सुकून समझाने के लिए ही था। जैसे कि लबिल मिरसोद, दाल के नीचे तो ज़ेर है, तो फिर हमने ज़ेर क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि आगे वक़फ़ आ रहा है, इसलिए हमने दाल को साकिन कर दिया। इसे हम आरजी सुकून कहते हैं। ये वाला कौन सा सुकून हुआ? आरजी सुकून, जिसके ऊपर हम खुद जज़म कोई डाल दें, लगा दें वक़फ़ की वजह से। वक़फ़ किसी सूरत में भी हो सकता है। अगर मैंने आपको जो अलामतें बताई, ता लिखा हो, लाम, अलीफ, काफ वगैरह वगैरह, या फिर आप पढ़ते पढ़ते कहीं पर थक जाएं और सांस टूट जाए, तो वहाँ पर वक़फ़ की चाहे कोई भी अलामत ना हो, वहाँ पर भी हम हरफ को साकिन कर देते हैं। वहाँ पर भी मद्दे लीन आरिज़ होगा। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल हरुफ़े लीन के साथ देती हूँ। यहाँ पर लिखा है शाफ़ातैन। यहाँ पर आप देखें कि हरुफ़े लीन है, यानी कि वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन, और या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन। आपने मद्दे लीन आरिज़ में 2 पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर हरुफ़े लीन है, उसके बाद वक़फ़ की वजह से कोई भी हरफ साकिन किया जाए तो वहाँ पर क्या होगा? मद्दे लीन आरिज़। मद्दे लीन आरिज़, यहाँ पर हरुफ़े लीन का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सुकून आरज़ी, यानी वक़फ़ की वजह से कोई भी हरफ साकिन हो जाए तो वहाँ पर फिर मद्दे लीन आरिज़ होगा। यहाँ पर मैंने आपको निशानदेही करवाई है कि हरुफ़े लीन के बाद आरज़ी सुकून आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? मद्दे लीन आरिज़, जिसे हम 2, 4 या 6 हरकत के जितना खींच के लंबा करके पढ़ सकते हैं, या फिर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं कि 2 सेकंड या फिर 4 सेकंड या फिर 6 सेकंड के जितना आप इस वाले लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ सकते हैं। आपने अच्छी तरह से जान लिया कि वक़फ़ किस सूरत में होता है, कौन कौन सी अलामत हो तो वक़फ़ होता है, और साकिन हरफ किसको कहा जाता है, और आरज़ी सुकून कौन सा होता है। तो फिर वहाँ पर हम मद्दे लीन आरिज़ करते हैं। अब हम इसकी मिसाल लेते हैं मदनी कायदे से। वाव लीन के साथ हम एक मिसाल लेंगे। यहाँ पर वाव लीन है, उसके बाद फ़ा आ रहा है, यहाँ उसके नीचे 2 ज़ेर है लेकिन आगे वक़फ़ है, तो वक़फ़ की वजह से हम क्या करेंगे कि फ़ा को साकिन कर देंगे। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? मद्दे लीन आरिज़। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो सिंबल आपको मद का नज़र आ रहा है, ये मद्दे मुतसिल का भी है और मद्दे लाजिम का भी है, लेकिन यहाँ पर मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़ में, ये मद्दे आरिज़ है और ये मद्दे लीन आरिज़ है, यहाँ पर कोई भी आपको मद का सिंबल नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, इस बात को मद्देनज़र रखना है कि हरुफ़े लीन हो, उसके बाद आरज़ी सुकून यानी वक़फ़ की वजह से हरफ को साकिन कर दिया जाए तो वहाँ पर मद्दे लीन आरिज़ होगा। खौफिन, इसको पहले ऐसे पढ़ना था अगर यहाँ पर वक़फ़ ना होता, लेकिन अब हम इसको साकिन करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? खौफ। तो इसे हमने किस तरह पढ़ा? इसको हमने 2 सेकंड के जितना लंबा किया, क्योंकि वाव लीन है, उसके बाद आरज़ी सुकून आ रहा है, वक़फ़ की वजह से फ़ा को साकिन किया, तो यहाँ पर फिर कौन सी मद लगी हमारी? मद्दे लीन आरिज़। आगे या के साथ एक मिसाल लेते हैं। कुरैश, यहाँ पर भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं इसको किया गया, इसको सिर्फ 1-2 सेकंड के जितना ही मैंने लंबा किया है, क्योंकि शीन जो हमारा वो वक़फ़ की वजह से साकिन हो गया, तो ये आरज़ी सुकून है, और हरुफ़े लीन के बाद आरज़ी सुकून हो तो फिर वहाँ मद्दे लीन आरिज़ होगा।
उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सबक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि मद्दे लीन आरिज़ किस सूरत में होता है। मद्दे लीन आरिज़ में आपने 2 पॉइंट का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि एक तो हरूफ़े लीन हो, और हरूफ़े लीन हमारे कौन से हैं और कितने हैं। हरूफ़े लीन 2 हैं, वाओ और या। वाओ साकिन से पहले ज़बर हो तो वाओलीन, या साकिन से पहले ज़बर हो तो यालीन। अगर वाओ साकिन से पहले पेश आ जाएगा तो वो वाओ मद्दा बन जाएगा। अगर या साकिन से पहले ज़ेर आ गई तो वो याई मद्दा बन जाएगी। तो यहाँ पर हरूफ़े लीन में हमने किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वाओ और या से पहले ज़बर आना ज़रूरी है, तभी वो हरूफ़े लीन कहलाएंगे। और हरूफ़े लीन के बाद आरजी सुकून, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वक़फ़ की वजह से हम हरफ को साकिन कर देते हैं, वहाँ पर आरजी सुकून होता है, तो वहाँ पर फिर क्या होगा, मद्दे लीन आरिज़। आपने जान लिया कि मद्दे लीन आरिज़ किस तरीके से होता है। सो आपकी नीयत से इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अहबाब में पहुंचाइए ताकि किसी और का भी भला हो जाए और कुरान पाक अच्छे तरीके से सबको पढ़ना आ जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।